नमस्ते दोस्तों, गिबली स्टोरी पर आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि मोहब्बत की जुबान इंसानों और जानवरों में एक जैसी होती है। ये किस्सा है एक नन्हे भालू, एक छोटे से लड़के बहराम और एक अक्लमंद बुढ़िया का। तो चलिए चलते हैं पहाड़ों के उस खूबसूरत गांव में जहां ये सब शुरू हुआ। बहराम के पिता पुलिस में थानेदार थे। उनका तबादला शहर से दूर एक पहाड़ी गांव में हुआ। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और घने जंगल थे। गांव के ऊंचे पेड़ों पर शहद के छत्ते लगे थे, जिन्हें भालुओं से बचाने के लिए गांव वालों ने रस्सियों से भारी लकड़ियां बांध रखी थी। हवा चलती तो ये लकड़ियां झूलने लगती और भालू डर कर दूर रहते। एक रात एक भालूनी अपने नन्हे बच्चे के साथ वहां आई। खेल ही खेल में एक वजनी लकड़ी भालू के बच्चे के सिर पर लगी और वो बेहोश हो गया। सुबह हुई तो भालूनी उसे मरा हुआ समझकर अकेला छोड़ गई, लेकिन बहराम के पिता उसे घर ले आए और आग की तपिश से उसे होश आ गया। बहराम की जिद पर उसका नाम कालू रखा गया और वो गांव के बच्चों के साथ खेलकर बड़ा होने लगा। फिर एक दिन कालू जंगल गया और लौट कर ना आया। बहराम उदास था, पर जाते वक्त उसने गांव की एक बूढ़ी अम्मा से, जो कालू को फल खिलाती थी, उनसे कहा, अम्मा, अगर कालू कभी आए तो उसका ख्याल रखना। कुछ समय बाद नए थानेदार आए, जिनका एक छोटा बच्चा था। एक दिन कालू अपने पुराने घर की याद में वापस आया, लेकिन नए थानेदार ने उसे खूंखार समझकर डंडों से पीट डाला। जख्मी कालू वहां से भाग गया, लेकिन कुछ दिन बाद वो दोबारा आया और आंगन में सोते हुए नन्हे बच्चे को उठाकर टीले की तरफ ले गया। पूरे गांव में कोहराम मच गया। सबने समझा भालू बच्चे को मार डालेगा। थानेदार बंदूक ताने खड़ा था कि वही बूढ़ी अम्मा फलों की टोकरी लिए आगे बढ़ी। उन्होंने सबको रोका और खामोशी से फल एक चट्टान पर रख दिए। कालू ने जब अम्मा को देखा तो वो नरम पड़ गया। उसने बच्चे को प्यार से जमीन पर लिटाया, फल खाए और अम्मा से दुलार करवाकर जंगल की तरफ चला गया। सब हैरान थे कि जिस भालू को वो दुश्मन समझ रहे थे, वो तो सिर्फ पुरानी मोहब्बत और मीठे फलों की तलाश में आया था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सबक मिलता है कि जानवर भी एहसान और मोहब्बत को याद रखते हैं। अगर हम उनके साथ नरमी बरते तो वे हमारे बेहतरीन दोस्त साबित हो सकते हैं। अगर आपको कालू की ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार और सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे पेज गिबली स्टोरी को फॉलो करना न भूलें। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज।